पीके सिंह साहब, आपका जो है सर्वजन न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सिंह साहब, ये जो एक विवाद चल रहा है बिहार में झा और आनंद मोहन का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, विवाद जो नहीं है उसको भी विवाद बनाने का काम लोग करते हैं। महिला आरक्षण पर बात हो रही थी, महिला आरक्षण पर बात होनी चाहिए थी, उसमें ये क्या जरूरत थी उलूल जलूल चीजों को। लेकिन मनोज झा विवादों में रहने का के शौकीन हैं, उन्होंने ये विवाद शुरू कर दिया है। अच्छा, क्या विवाद है ये? विवाद ये है कि महिला आरक्षण पर बिल पेश हो रहा था, उस पर लोग अपने अपने वक्तव्य को, अपने अपने व्याख्यान को लोग प्रस्तुत कर रहे थे। उसमें मनोज झा ने शुरू करके लालू के चेले बने हैं और बड़ा चेला बनने के चक्कर में, स्वाद लेने के चक्कर में इन्होंने इस विवाद को जन्म दिया। और ये इसका जन्म जो है संसद में हुआ। उन्होंने कह दिया ये कि ठाकुर का कुआं भी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। फिर ठाकुर की पूरी बात उन्होंने की और ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता से उन्होंने वहां पर संज्ञा शुद्धि किया। वो कहते हैं कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। फिर कभी कहते हैं भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। उन्होंने ये दर्शा दिया कि सब कुछ यहाँ ठाकुर का है। हम लोग तो ऐसे धरती पर जन्म लिए हैं, लेकिन वो पूरा अध्ययन करें। उनके बाप दादा भी मुझे लगता अध्ययन नहीं किए। ठाकुर का जब था मजदूर बस्ती की, बस्ती मजदूर के लालसा खेत पर, खेत ठाकुर का, भोजन ठाकुर का, सब एक दूसरे से मिलकर कृषि मजदूर का काम करते थे। ये जीवन जिया जाता था। मालिक कोई भी हो, आज गवर्नमेंट है, कल ठाकुर थे। उस बात को क्यों कह रहे हो? और उस पर सबसे बड़ा जो अधिकार होता था, उसको जो है नाइंसाफी से नहीं कहा जा रहा है, वो ब्राह्मणों का होता था। हम लोगों के घर पे भी कोई चीज खेती होती थी, पालक ओलक खूब लोग बोते थे, तो पंडित जी जो हमारे घर में, गांव में 3 घर है, तो तोड़वा लेते थे। अरे कोई बात नहीं, उनका बुआ गया, हमारा बुआ गया है। वो लोग ऐसी बात कहें, और उसमें नाइंसाफी समाज की भी नहीं थी। लेकिन लालू महोदय को खुश करने के लिए लतीफा जो उन्होंने शुरू किया कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, ठाकुर को मारो। अब ये ठाकुरों को भी पहले तो बर्दाश्त बहुत करते थे, फिल्म में उनको गाड़ी से बांध कर खींच दिया जाता था, लेकिन अब वो भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इसलिए ये मुद्दा पनप गया है, बढ़ गया है। अच्छा, मनोज झा जी जो कह रहे हैं, कविता उन्होंने कहा कि कुआं ठाकुर का, तालाब ठाकुर का, तो यहाँ हम लोग तो यूपी में रहते हैं और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कई राजघराने हैं जो मुस्लिम राजघराने, जिनकी कई कई 100 करोड़ की संपत्ति है। अभी जो महमूदाबाद की जो नवाब खत्म हुए हैं, उनकी पाकिस्तान, ईरान, कई जगह उनकी अरबों की, खरबों की संपत्ति, तो वो तो ठाकुर नहीं है। देखिए, वो कहीं भी जो राज सत्ता से जुड़ा रहा, जिसके पास सत्ता थी उसके पास सब कुछ था, ठाकुर हो या दूसरा हो। लेकिन ज्यादातर ठाकुरों के पास ही था और ठाकुर ही इनको दान देते थे। और दान पाया हुआ आदमी इस तरह की बात करे, अब मुश्किल से ठाकुर ब्राह्मण दोनों को भी कुछ आरक्षण में मिल जाता। महिला आरक्षण की बात थी, महिला किसी जाति धर्म से न ली जाती और न उसमें संयोजन होता, तो चलो जेंट्स न सही, महिलाओं को नौकरी, कहीं कामयाबी, कुछ मिल जाता, तो ठाकुर ब्राह्मण सबसे आज कमजोर जाती है, तो उनको भी कुछ लाभ मिल जाता। लेकिन उनके थाली में अगर रोटी न पहुंचे, ये काम करने का काम अगर किसी ने किया है तो मनोज झा ने किया है। वो ब्राह्मणों की थाली को भी नुकसान पहुंचाया है और ठाकुरों के सहारे ब्राह्मणों की थाली पर भी उन्होंने कुठाराघात किया है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, मनोज झा तो खुद ही ब्राह्मण है। उनको कोई मतलब नहीं, उनको टीआरपी से मतलब है, लालू की चेल्हाई से मतलब है, लालू जी की उन पर हाथ हो जाए इससे मतलब है, और तेजस उनके मुंह में थूक दे, ये खुश हो जाए, इससे मतलब है। सिंह साहब, पता नहीं क्या आप ये कह रहे हो, कभी ब्राह्मणों के जो चेला होते थे वो यादव होते थे, आज यादव के चेला वो मनोज झा बनना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने सही समझा और उसमें उलट फेर नहीं हुई है। ये ब्राह्मण के चेला, ब्राह्मण कान भी फूकते थे
और लोग कान फूकवा जो शिष्य होते थे बहुत मानते थे। आज लालू ने ही कान फूक दिया है उल्टे मनोज झा का, और मनोज झा वो लतियाए जा रहे हैं, बेइज्जती किए जा रहे हैं, और ठाकुर ब्राह्मणों के झगड़ा का श्रेय लेकर के कूद पड़े हैं इस व्यवस्था में। क्या जरूरत थी उस ठाकुर ब्राह्मण की कहने की? मनोज झा अध्ययन करें, और उनके जहाँ के वो रहने वाले हैं वहां पर भूमिहारों का बहुत बड़ा साम्राज्य है, और उनके बिना कोई जीवन पहले नहीं जीता था, आज भी नहीं जीता है वहां कोई भी ब्राह्मण। ये लोग जो है नाच उच में काम करते थे जहाँ लोग, और उसी में के नाच में के काम करने वाले लोगों को लगता है कुछ नहीं ब्राह्मणों का। ब्राह्मण जो है अस्तित्व धारी जाति है, ब्राह्मण का अपना अस्तित्व और समाज पे है। जिस ठाकुर से कह देता था ये चाहिए वो मिल जाती थी। किसी की गाय ब्याई हो, हमें दूध नहीं है, ले जाइए पंडित जी। ऐसा होकर के अगर ठाकुरों से झगड़ा होगा, ठाकुर ब्राह्मणों का झगड़ा होगा, तो दोनों समाज का अस्तित्व तो खत्म ही होगा। ये समाज भी, पूरा समाज मर जाएगा। तो अब भाई मनोज झा जी जो है वो ब्राह्मणों के हितैषी तो है नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों के पक्ष की बात बोला नहीं है, तो इसमें ब्राह्मण बीच में कहां से आ गए? ब्राह्मण के बात कहने से अब हमारे ये आनंद मोहन सिंह जी को भी गुस्सा आया कि अंदर के ठाकुर को मारो, बाहर के ठाकुर को मारो। उन्होंने कहा तो मनोज झा आवाज लगा रहे हैं ठाकुरों को मारो। भाई जो इनको गाली देता है, मारता है, चिकोटी काटता है, इनका शहर छीन लेता है, इनको पिटाई करता है, उसको नहीं मारने के बाद ये जो इनके हकदार है, हिस्सेदार है, ये आरक्षण अगर नहीं लागू हुआ उसमें, ये दो छोटे छोटे, तो उसमें हिस्सेदार मनोज झा भी हैं और ठाकुर भी हैं। तो उनको प्रहार करके ये ब्राह्मणों का भी नुकसान कर रहे हैं, ठाकुरों का भी कर रहे हैं, और आनंद मोहन का भी अपना गुस्सा जाग गया। और ठाकुर ब्राह्मण कौन, एक पांडे जी का मैं इनको लतिया दूंगा, उनको जुतिया दूंगा। लतियाना और जुतियाना ये मुंह भाषा शुरू हुई है, हो सकता दूसरी भाषा भी हो। और एक बात भी है, ये बीजेपी की फसल में यूरिया डल गई है, बीजेपी की फसल मजबूत हो गई है। अब ठाकुर जो है, ज्यादातर ठाकुर ब्राह्मण दोनों समझ गए हैं, और इस बात की ललुआ के कहने पर जो ये बक रहे हैं, अब ये दोनों लोग बीजेपी के साथ हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मनोज झा को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। मनोज झा जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप नैतिक और जिम्मेदारी रूप से ये समझने का कष्ट करें कि ये महिला आरक्षण था, महिलाओं की बात होती थी, होनी चाहिए। आपके महिला के बारे में कहने के लिए आपके पास कोई शब्द नहीं है, न आपके पास कोई शब्दावली है, न साहित्य है। क्योंकि आप लालू के चेले हैं, तो लालू के उलूल जलूल भाषा में आपको समर्थन करना है, इसलिए आपने ठाकुरों की बात कह करके ब्राह्मणों का नुकसान पहुंचाया। ठाकुरों का नुकसान तो होगा ही, आपने इस भाषा को किया है। आप संयम रखिए, ब्राह्मण समाज बहुत परेशान है, मैं जानता हूं, घर घर देखता हूं। क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज बहुत परेशान है, इनको भी दो रोटी खा लेने दीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता बहुत पहले हो गई थी, और वो कविता से ज्यादा न ले करके आज ठाकुर ब्राह्मणों को नौकर रखते हैं ये लोग, एससी और बैकवर्ड के लोग। और आप भी एक लालू के नौकर हैं। आप उस चीतियों को दूर समझिए कि ठाकुरों ब्राह्मण का जब समाज होता था, पूरी दुनिया जीती थी, बस्ती के लोग उनके यहाँ काम कर करके जीते थे, बड़े खुशहाल थे। आज उतने खुशहाल नहीं है जो ठाकुरों के साम्राज्य की जो बात कर रहे हैं, उस समय जो खुशहाल थे। और ठाकुरों ने देश के लिए कई रियासतें दी। आप ये भी पढ़िए, आप अध्ययन कीजिए। महाराज जी, आप तो ब्राह्मण समाज के हैं, बुद्धिजीवी समाज के हैं, क्या ठाकुर ब्राह्मणों का हक नहीं है? इस महिलाओं का हक नहीं है? वो बार बार कह दिया जाता है कि ये नहीं बिमला देवी को मिले, सुबहिया को मिले, सुथैया को मिले। क्या वो पढ़ लिख करके समाज को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने के दायित्व रखती है? उनको समाज का हिस्सा नहीं मानते आप कहां से सुबहिया और सुतैया की बात करते हैं? ये समाज नहीं बनेगा, सबके हित का भारत बने, इसलिए आप बीजेपी के साथ भी आपको आना पड़ेगा। ऐसा समाज करने लगा, ऐसा ठाकुर ब्राह्मण करने लगे हैं। आप लालू का तो हित नहीं कर पाएंगे, लेकिन बीजेपी का हित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप समझिए और ठाकुरों पर और ब्राह्मणों पर प्रहार करने से बचिए। ये सिंह साहब ने समाज को संदेश दिया है। आप सिंह साहब के संदेश को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। जो हमारे न्यूज है इसे आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।